O kız bakıyor. O kız nereye bakıyor? कहाँ देख रही है? O kız kime bakıyor? किसे देख रही है? इस तरह से किसी भी चीज के साथ ए, ये, आ या इस तरह की कोई चीज लगानी पड़ेगी। बकमक फेल के लिए दातिफ होना जरूरी है। Dersler bitiyor. दर्स दुरूस खत्म हो रहे हैं। दर्स खत्म हो जाएंगे। Dersler bitiyor. Ne zaman dersler bitiyor? दर्स कब खत्म होंगे या हो रहे हैं? दुरूस कब खत्म हो रहे हैं यानी स्कूल की पढ़ाई कब खत्म होगी, या ये सेमेस्टर कब खत्म होगा, या फिर आज का दिन, आज के दर्स कब खत्म होंगे। आरजू यार्दम इस्तियोर। आरजू किसी का नाम है। यार्दम इस्तियोर अगर तो इसके आगे सवालिया निशान ना हो और दरमियान में खाली जगह ना हो तो हम ये कहेंगे कि आरजू यार्दम इस्तियोर। आरजू को मदद की जरूरत है। आरजू किसी से मदद तलब कर रही है। लेकिन चूंकि सवालिया निशान है और खाली जगह है तो ये होगा कि आरजू किम देन यार्दम इस्तियोर। किससे तलब कर रही हैं, किससे मदद तलब कर रही हैं। आरजू किम देन यार्दम इस्तियोर, या फिर आरजू को मदद की जरूरत क्यों है, आरजू ने देन यार्दम इस्तियोर। इसको लिख देते हैं ताकि आरजू neden yardım istiyor या फिर आरजू किमden yardım istiyor यानी क्या वजह से और किससे। यार्दम इस्तेमेक असल में चाहना, चाहने का जो फेल है वो किसी से चाहना जरूरी है। किमden yardım istiyor। Ben senden istiyorum। sen benden ne istiyorsun यानी benden मुझसे क्या चाहते हो, मैं तुमसे ये चाहता हूँ। उर्दू में भी से ही इस्तेमाल किया जाता है। उछाक kalkıyor। उछाक kalkıyor। उछाक जहाज को कहते हैं। kalkmak खड़े होने का फेल है। ben kalkıyorum मैं खड़ा हो रहा हूँ यानी जागने के लिए भी इसीलिए इस्तेमाल किया जाता है कि उठा जाता है, उठने का जो लफ्ज है। उछाक kalkıyor का मतलब है कि जहाज अपने सफर को रवाना हो रहा है। उछाक kalkıyor अगर ये सवाल ना हो तो उसका मतलब ये है कि जहाज रवाना हो रहा है, हवाई जहाज रवाना हो रहा है। लेकिन अगर सवाल बनाना है तो uçak nereye ne zaman kalkıyor? Çok güzel. Evet. Uçak ne zaman kalkıyor? कब उड़ेगा? या uçak nereye kalkıyor? कहाँ को जाने के लिए उड़ रहा है? कहाँ को जाने के लिए? Evet. Doğru. Uçak nereye kalkıyor? Peki, bravo size. Çok güzel. आइए अब इसमें तखमीन करते हैं कि ये जुमले aşağıdaki मंदरजा cümleler, cümle doğru ise ठीक दुरुस्त हैं तो दे दे, yanlış ise गलत हैं तो ये yazalım, ये लिख लें। yanlışları düzeltelim, जो गलत जुमले हैं उनको ठीक कर लें कि वो ठीक तरह से कैसे लिखे जाएंगे। Ali bisikletten düşüyor। Ali bisikletten düşüyor। Doğru mu yanlış mı? Eğer yanlış ise doğru olan nedir? Yanlış ise doğru nedir? doğru। अली जैसे उर्दू में भी कहेंगे बाइसिकल से गिर गया। अली बिसिकलेtten düşüyor। अली बाइसिकल से गिर गया या गिर रहा है। Murat Antalya'dan tatil yapıyor। Murat
Antalya'dan tatil yapıyor. Bu yanlış. Yanlış ise doğru nedir? Doğru olan ne olabilir? Murat Antalya ile tatil yapıyor. Murat Antalya'ya tatil yapıyor. Ne olur? Doğru nedir? Antalya'da tatil yapıyor. Evet. Antalya में छुट्टी मना रहा है. Murat Antalya'da tatil yapıyor. Çok güzel. Aslı marketten sebze alıyor. Aslı marketten sebze alıyor. Aslı market से सब्जी ले रही है. doğru. doğru. almak लेने का फेल है. इसके लिए किसी जगह से लिया जाता है. खरीदना यानी. Çocuk bahçeye oyun oynuyor. Çocuk bahçeye oyun oynuyor. Yanlış. Bahçede oyun oynuyor. Çocuk, बच्चा, bahçe, बगीचा, bahçede, बगीचे में oyun oynuyor. खेल खेल रहा है. Bahçede. Güzel. Emre havuzdan yüzüyor. Yüzmek, तैरना. To swim. Emre havuzdan yüzüyor. Havuzda yüzüyor. Emre havuzda yüzüyor. Burcu mutfakta bulaşık yıkıyor. Yıkıyor. Burcu mutfakta bulaşık yıkıyor. doğru mu yanlış mı? Burcu कोई साहब हैं मुतफाकता बुलाशिक yıkıyor. इसमें बुलाशिक क्या है? बुलाशिक लफ्ज जो है ये असल में बुलानमक से आया है. बुलानमक कहते हैं किसी चीज को गंदा कर देने को, गंदा कर देना. बुलानमक गंदा हो जाना असल में. बुलाशिक गंदे बर्तनों को कहते हैं, यानी गंदे हो गए बर्तन. बुलाशिक. बुलाशिक गंदे बर्तन को कहते हैं. बुर्जू, बुर्जू साहब मुतफक्ता, मुतफक में यानी मतबख किचन में. बुलाशिक यानी गंदे बर्तन. यिकयोर, यिकामक. यिकामक ये तीन फेल जो हैं ये एक दूसरे के करीब हैं बोलने में, इसलिए मैं तीनों को लिख देता हूँ. यिकामक धोना. यकमक चलाना. और यिकमक, मैं इसको पहले लिख देता हूँ. यिकमक तोड़ देना या ढा देना. DHA देना नहीं है, ढा देना है. यिकमक, यिकामक. योर लगाने के केस में यिकमक और यिकामक दोनों एक ही तरह से यिकयोर की तरह लिखे जाएंगे और इसको तखमीन लगाया जाएगा इसके पीछे वाले जुमले से कि ये जो बुर्जू साहब हैं ये किचन में बर्तनों को ढा रहे हैं या धो रहे हैं. ये अंदाजे से बताया जाएगा बुर्जू साहब की पर्सनालिटी के मुताबिक. अगर वो इतने शरीफ आदमी नहीं है तो फिर हम ये कहेंगे कि वो बर्तन तोड़ रहे हैं, किचन में ढा रहे हैं, और वगरना वो बर्तन धो रहे हैं. बुदोरो यानी बुलामदीसनज, अगर नहीं समझ आई तो
ये दुरुस्त जवाब है. Burcu mutfakta bulaşık yıkıyor. Burcu मटबख में किचन में बर्तन धो रहा है. Arzu arabaya benzin alıyor. Arzu arabaya benzin alıyor. Doğru mu yanlış mı? आरजू अरबाया बेंजीन alıyor. बेंजीन पेट्रोल को कहते हैं. ये इन्होंने केमिस्ट्री की अच्छी टांग तोड़ी है. यहाँ पर जो है वो बेंजीन केमिस्ट्री वाला बेंजीन नहीं होता. पेट्रोल जो है उसको बेंजीन कहा जाता है. देखिए, इसके दो तरीके हो सकते हैं. ये सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है. डिपेंड इस बात पर करता है कि आरजू कर क्या रही है. अगर आरजू अच्छा, अगर आरजू खरीद कर पेट्रोल गाड़ी को दे रही है, यानी गाड़ी में डलवा रही है, तो फिर ये दुरुस्त है. आरजू अरबाया बेंजीन आलियो. आरजू जैसे अगर मेरा कोई दोस्त है और मैं उससे ये कह रहा हूँ कि मुझे एक कोक खरीद के ले दो, तो मैं उससे कहूंगा कि बना भी कोक आल, कोला, बना भी कोला आल. तो इसका मतलब ये होगा कि कोला को तुम खरीदो और मुझे दे दो. यानी बना आल का मतलब है कि लो तुम और मुझे दे दो, पे तुम करो. यानी इसी तरह आरजू अरबा या बेंजीन आलियो, यानी अपनी गाड़ी में डालने के लिए पेट्रोल ले रही है. लेकिन अब अगर आरजू अपनी ही गाड़ी से पेट्रोल निकाल रही है और किसी और को देना चाहती है, तो फिर होगा आरजू अरबादान बेंजीन आलियोर. उस गाड़ी से पेट्रोल ले रही है. महल्ले वकू बताएगा कि कौन सा जुमला दुरुस्त है. Beyazıt a otobüse iniyorum. Otobüste iniyorum. Beyazıt'a otobüste iniyorum. Beyazıt'a otobüste iniyorum. Yanlış. İnmek उतरना होता है. To get off. binmek सवार होना. To ride, to get on. Beyazıt'a otobüsten iniyorum. इसमें वैसे बेयाजित था भी आएगा. दो गलतियां हैं. बेयाजित, बेयाजित था. बेयाजित के अंदर otobüs en iniyorum. बेयाजित के मैदान में, यानी ये जगह का नाम है. बेयाजित अगर आप नहीं जान पाए तो बेयाजित जो है ये इस्तांबुल में एक जगह का नाम है, इस्तांबुल यूनिवर्सिटी का. बेयाजित था, बेयाजित पर otobüsten bus से iniyorum उतर रहा हूँ. Tamam, peki. Saat 5'e evde dönüyorum. Saat 5'e evde dönüyorum. ये दुरुस्त है या गलत है? Doğru mu, yanlış mı? Haydi arkadaşlar. Saat 5'e evde dönüyorum. Peki yanlış ise doğru olan nedir? Doğru nedir? Haydi arkadaşlar deneyin. Try.
Saat 5'e eve dönüyorum. पूरा जुमला, क्योंकि इसमें दो गलतियां हैं. हाँ, बेशे ये बेश है, 7 बेश यानी 5 बजे. बेशे उसके आगे दातिफ लगा दिया है, जो कि गलत है. एवदन नहीं होगा, घर से नहीं हो सकता. या हो सकता है, डिपेंड करता है कि आप कहना क्या चाह रहे हैं. देखिए, बेन söylerim, दो गलतियां हैं इसमें. एक तो ये कि 7 बेशे जो है, ये इसका मतलब होता है कि यानी 5 बजे की तरफ, जो कि गलत होगा. दो दो ए नहीं आ सकते. 7 बेश थे, 5 बजे के ऊपर, यानी वक्त 5 बजे पर. या होगा एवे dönüyorum, घर को वापस चला जाऊंगा या जा रहा हूं. या तो ये होगा 7 बेश थे, एवे dönüyorum. या फिर ये कि 5 बजे मैं घर से वापस आ जाऊंगा, यानी अभी तो मैं जा रहा हूँ लेकिन मैं 5 बजे घर से वापस आ जाऊंगा. तो होगा 7 बेश थे, evden dönüyorum. सही. ये है जो आम फहम इसका इस्तेमाल है. वैसे अगर इसी जुमले को कहें कि हम जो है वो बेशे और एवदे को हिलाएंगे नहीं, तो ये एक जुमला भी दुरुस्त है. 7 beşe doğru evde dönüyorum. इसका मतलब ये बनता है कि जब 5 बजे के करीब वक्त चला जाता है तो मैं घर में घूमना शुरू हो जाता हूँ. dönmek, मैंने अर्ज किया कि घूमने के फेल को कहते हैं dönmek, घूमना. और पंजाबी में जैसे मुड़ना इस्तेमाल किया जाता है कि मुड़या, यानी घूम के आ जाओ. dönmek का मतलब है घूमना. तो evde dönüyorum का मतलब ये है कि मैं घर में घूम रहा हूँ. döner इसी वजह से döner कबाब को döner कबाब इसीलिए कहते हैं. döner kebap मतलब घूमने वाला कबाब. यानी शवारमा जो है वो आग के सामने चूंकि घूम रहा होता है, इस वजह से उसे डोनेर कहते हैं, घूमने वाला. evde dönüyorum का मतलब ये है कि मैं घर में घूम रहा हूँ, यानी एक पागल आदमी ये करेगा. cüzdan da para alıyorum. cüzdan da para alıyorum. cüzdan उसको कहते हैं वॉलेट को. cüzdan da para alıyorum. Haydi arkadaşlar. Cüzdan da para alıyorum. Doğru mu? Hı hı. Yanlış diyen var mı? Bilal hariç. Cüzdandan para alıyorum. Bravo. Çok güzel. Başka? कोई और जवाब इसका? मकसूद साहब कह रहे हैं cüzdandan para alıyorum. cüzdandan एक, cüzdandan दो, cüzdandan तीन. cüzdandan para alıyorum का मतलब ये है कि मैं अपने वॉलेट से पैसे ले रहा हूँ, यानी मेरे वॉलेट में पैसे हैं और मैं वहां से निकाल रहा हूँ किसी को देने के लिए. तो cüzdandan para alıyorum. और अगर मेरा वॉलेट खाली है और मैं एटीएम से पैसे लेकर वॉलेट को देना चाहता हूँ तो होगा cüzdana para alıyorum. यानी कहीं से पैसे ले रहा हूँ ताकि उसको वॉलेट में रख सकूं. ये गैर रस्मी किस्म का उसका इस्तेमाल है, या यूं कह लें कि ये सड़क पर ज्यादा इस्तेमाल होता है. ज्यादा मंतकी जवाब जो है वो मकसूद साहब का है, cüzdandan para alıyorum, वॉलेट से पैसे ले रहा हूँ. almak फेल जो है, लेने का फेल, ये आमतौर पर किसी से लिया जाता है. ब्रावो. Fabrikaya çok işçi alıyoruz. Fabrikaya çok işçi alıyoruz. Doğru mu, yanlış mı? Fabrikaya çok işçi al. İşçi, iş कहते हैं काम को. इश, work, काम. işçi, worker.
ama, mezdur keh leं. Fabrikaya çok işçi alıyoruz. हम फैक्ट्री के लिए बहुत से वर्कर्स को हायर कर रहे हैं, बहुत से मजदूरों को फैक्ट्री को लेके दे रहे हैं. यानी fabrikaya alıyoruz का मतलब है कि बुदोरो, fabrikaya alıyoruz. लेकिन इसका एक और यानी अगर इसको महल के हिसाब से फर्क पड़ता है. fabrikadan çok işçi alıyoruz का मतलब ये है कि हम फैक्ट्री से ले रहे हैं और उनको कहीं और लेके जा रहे हैं. यानी fabrikaya alıyoruz bu da doğru. यानी ये डिपेंड इस पे करता है कि हम कर क्या रहे हैं. fabrikaya çok işçi alıyoruz, हम फैक्ट्री के लिए बहुत सारे लोगों को हायर कर रहे हैं. यानी मैं इंटरव्यू टेबल पे बैठा हूँ और मैं बता रहा हूँ कि भाई हम 500 आदमी रखेंगे फैक्ट्री में. fabrikaya çok işçi alıyoruz, हम बहुत लोगों को ले रहे हैं. fabrika फैक्ट्री को कहते हैं. fabrikadan alıyoruz का मतलब ये है कि फैक्ट्री में ऑलरेडी काम कर रहे थे और अब हम वहां से ले रहे हैं और किसी और जगह पर उनको लेके जाना है या छुट्टी दे रहे हैं. fabrikadan almak का मतलब ये भी होगा कि हमने उनको काम से निकाल दिया. Patron işçilere zam yapıyor. Patron işçilere zam yapıyor. Zam, ये वैसे जम हो जाना, मिक्स हो जाना या किसी चीज में हल हो जाना, तहलील हो जाने को कहते हैं वैसे. लेकिन यहाँ पर जम का मतलब होता है किसी चीज में इलावे एथमेक, यानी किसी चीज को बढ़ा देना. जम, माश को जम आता है और यानी आपके जो इंक्रीमेंट जिसे कहा जाता है, पे का इंक्रीमेंट, जम इंक्रीमेंट को कहते हैं. यहाँ पर उर्दू वाला जम हो जाना नहीं है. Patron işçilere zam yapıyor. Haydi arkadaşlar, doğru mu yanlış mı? Arkadaşlar, patron बॉस को कहते हैं. patron, patron, patron बॉस को कहते हैं. बॉस वर्कर्स को जम दे रहा है. Bu doğru. Patron işçilere zam yapıyor. बॉस मजदूरों की तनख्वाह बढ़ा रहा है. Peki, salıları bu markette indirim oluyor. Salıları bu markette indirim oluyor. Bu doğru mu yanlış mı? Salıları bu markette indirim oluyor. Arkadaşlar 13. Soru numara 13. Peki. Tuesdays. Salıları the Tuesdays. Bu markette एक गलती है और वो ये है कि मार्केट थे होना चाहिए, दे नहीं. Bu markette indirim oluyor. इस मार्केट में जो है वो प्राइसेस कम होती हैं. Her sabah kuşlardan yem veriyor. Her sabah kuşlardan yem veriyor. फर्ज कर लीजिए कि आपको यम का मतलब नहीं भी पता, तो भी ये जुमला क्या होगा? Her sabah kuşlardan yem veriyor. Arkadaşlar, hayır doğru değil. Doğru değil arkadaşlar, doğru değil. Vermek फेल देने का फेल है और किसी को दिया जाता है, किसी से नहीं दिया जाता. दान, खुश लारा
her sabah kuşlara yem veriyor. किसी और शख्स के बारे में बात हो रही है. Veriyor, veriorum नहीं है, veriyorsun नहीं है, जिसका मतलब है मैं और तुम ये नहीं कर रहे. किसी तीसरे के बारे में हम बात कर रहे हैं कि her sabah kuşlara, kuşlar यानी परिंदों को, yem खाना दाना ये चीजें, veriyor food fodder. Falan şahs her sabah kuşlara yem veriyor. Manava domates alıyorum. मनाव सब्जी बेचने वाला आदमी. मनावा domates alıyorum. मैं सब्जी बेचने वाले के लिए टमाटर खरीद रहा हूँ. अनलेस कि मैं टमाटरों का होलसेल डीलर हूँ, ये जुमला गलत है. यानी ये मुमकिन है कि मैं टमाटरों को होलसेल में बेचता हूँ और मैं मंडी से खरीद रहा हूँ ताकि मैं सब्जी बेचने वाले को टमाटर जो है वो ट्रक में लोड करके पहुंचाऊं, तब तो समझ में आता है. लेकिन अगर ऐसा नहीं है और मैं एक शरीफ आम आदमी हूँ, तो मैं manavdan domates alıyorum होगा. manavdan domates alıyorum. मैंने आपके सामने ये तमाम वजाहतें जो कि बहुत फनी भी होती हैं, ये रखने का मकसद ये है कि मुख्तलिफ जगह पर मुख्तलिफ चीज़ें, यानी ये कोई रूल नहीं है कि अलियोरुम के लिए दान देन लगना ज़रूरी है, कि किसी से लेना ज़रूरी है. आप लेकर किसी को भी दे रहे होते हैं तो उसके लिए भी अलियोरुम के लिए आ ए भी इस्तेमाल होता है, दातिफ भी इस्तेमाल होता है. इस वजह से सिचुएशन के मुताबिक अगर कोई ऐसा आप थंब रूल बना लेंगे कि वर्मिक के लिए आ लगाना और आलमक के लिए दान लगाना, ऐसा अगर आप थंब रूल बना लेंगे तो ये गलत हो जाएगा. फिलहाल आसान जुमलों को ही इस्तेमाल कीजिए, लेकिन इसका कोई थंब रूल ना बनाइए. ये सब बताने का मकसद सिर्फ ये था कि थंब रूल ना बनाए. ऐसा ना हो कि वो रट्टा लगाने के लिए जिस तरह पाकिस्तान में होता है कि जो है ना, जिथे आलमक आ गए होते आप आदने होते दान पादने, ऐसा नहीं है. Pazar günleri her zaman erken kalkıyorum. Aşağıdaki boşluklara ya, da, dan ekleri ile dolduralım. Aşağıdaki मंदरजा झैल boşlukları खाली जगहों को या यानी आ या जिसका मतलब है दातिफ, दा दान, इन तीन चीजों के साथ ekleri ile, ek लाहिक़े को कहते हैं, ekleri लाहिक़ों के साथ. suffix suffix ekleri ile dolduralım, lahiqon के साथ भर लें. Hafta sonları, weekends, pazar günleri her zaman erken kalkıyorum. इतवार के दिन यानी हर zaman का मतलब है कि हमेशा इतवार के दिन जल्दी उठता हूँ. Ev hiç kahvaltı yapmıyorum. Çünkü her pazar sabah spor yapıyorum. Haydi arkadaşlar, क्या आएगा यहाँ पर? Ev hiç kahvaltı yapmıyorum çünkü her pazar sabah spor yapıyorum. Evde, çok güzel, bravo. Evet, evde hiç kahvaltı yapmıyorum, घर पे नहीं करता नाश्ता. Evde hiç kahvaltı yapmıyorum, बिल्कुल नाश्ता घर पे नहीं करता çünkü her sabah, her pazar sabah, her itvar की सुबह spor yapıyorum, sports करता हूँ. Öğlen ev geliyorum. Öğlen ev geliyorum. इसमें क्या होगा? öğlen दोपहर को. öğle दोपहर, öğlen दोपहर को. Eve geliyorum. Doğru. Bravo size. Bazen evde 1 veya 2 saat uyuyorum. bazen evde, घर पर 1 veya 2 saat, 1 या 2 घंटे uyuyorum, सोता हूँ. genellikle ev çıkmıyorum. आमतौर से नहीं निकलता. genelde
Ev çıkmıyorum. Ne olacak burada? Evden çıkmıyorum. Evet, bravo. Genelde evden çıkmıyorum. आमतौर से घर से नहीं निकलता. Arkadaşlarım evime geliyorlar ve beraber maç izliyoruz. मेरे दोस्त मेरे घर को आ जाते हैं और हम मिलकर मैच देखते हैं. Güzel. Hafta sonları erken kalkıyorum ve alışveriş çıkıyorum. Hafta sonları erken kalkıyorum ve alışveriş çıkıyorum. Evet arkadaşlar, ne olabilir? Hafta sonları erken kalkıyorum ve alışveriş çıkıyorum. थे नहीं है, थे गलत है अगर आपको लग रहा है तो. alışveriş çıkıyorum. çıkmak का फेल जो है, निकलने का फेल, वो दो चीजों के लिए इस्तेमाल किया जाता है. या तो आप निकल कर कहीं जा रहे होते हैं और या कहीं से निकल रहे होते हैं. Alışverişe çıkıyorum. Evet, bravo, güzel. Hafta sonları erken kalkıyorum. Weekends पर जल्दी उठती हूँ वे alışverişe çıkıyorum और शॉपिंग करने चली जाती हूँ. शॉपिंग करने के लिए निकल जाती हूँ. eve geliyorum, घर को आती हूँ. yemek pişiriyorum. असल में ये गलत लिख दिया. yemek pişiriyorum होता है, लेकिन ये आम बोलचाल में pişiriyorum ही कह देते हैं. pişiriyorum जो है वो असल लफ्ज ये है, pişiriyorum. खाना बनाती हूँ. pişiriyorum का मतलब मैं पक जाती हूँ. यानी pişiriyorum मैं बनाती हूँ. yemek खाना पकता है. pişiyor. Öyle. Yemek pişiyor, ben pişiriyorum. मैं बनाती हूँ, वो बन जाता है. Öğleden sonra park yürüyüş yapıyorum. Dopeher ke baad yani sehpeher में. Öğleden sonra park yürüyüş yapıyorum. Parkta yürüyüş yapıyorum. Evet, güzel. Yürüyüş, चलना. यानी yürüyüş जो है वो आप यूं कह लेंगे कि वॉक को yürüyüş कहते हैं. Yürümek, चलना. yürüyüş, walk. सैर, टहल, क्या कहेंगे उसको, टहलने के लिए जो isim होगा, walk. Parkta yürüyüş yapıyorum. Park में walk करती हूँ. Akşamları ev kalıyorum. शामों को घर रहती हूँ. Akşamları evde kalıyorum. शामों को घर पे रहती हूँ. Film izliyorum. Film देखती हूँ. Ben polisiye filmler çok hoşlanıyorum. Hoşlanmak, hoş होना. Ben polisiye filmler. Haydi arkadaşlar. Den. बस ये इसका रट्टा लगा लीजिए कि होशलानमक और नेफरेट एचमेक. नेफरेट एचमेक नफरत करना. ये उर्दू में भी किसी चीज से नफरत की जाती है. filmlerden nefret ediyorum और hoşlanmak किसी चीज से खुश हुआ जाता है. filmlerden çok hoşlanıyorum. इन चीजों से बहुत खुश होती हूँ, yani पसंद करती हूँ. Bravo, çok güzel. Hafta sonları çok yorgun oluyorum. Çünkü cumartesileri de çalışıyorum. Weekends पर बहुत yorgun थका हुआ. Yormak, थका देना. Yorulmak, थक जाना. Yorgun, थका हुआ. Hafta sonları çok yorgun oluyorum. Weekends पर बहुत थका हुआ होता हूँ. Çünkü cumartesileri de çalışıyorum. Cumartesi, cuma, cuma का दिन plus ertesi. Cumartesi.
ertesi the next one. Cume के बाद आने वाला यानी हफ्ते के दिन. Çünkü cumartesileri çalışıyorum. Çünkü haftaki dinmeyi काम करता हूँ, çalışıyorum. Öğlenden önce yatak kalkmıyorum. Öğlenden önce yatak kalkmıyorum. öğlen दोपहर का वक्त. öğlenden önce दोपहर के वक्त से पहले yatak kalkmıyorum. क्या आएगा यहाँ पर? Yatak kalkmıyorum. Arkadaşlar, kalkmak, yataktan kalkmıyorum. Evet, den नहीं आएगा. Ka, yataktan. Evet, yataktan kalkmıyorum. Bed se नहीं उठता. दोपहर से पहले बेड से नहीं उठता. Öğlen arkadaşlarım telefon ediyorum. Öğlen arkadaşlarım telefon ediyorum. Arkadaşlarımı telefon ediyorum. Arkadaşlarıma telefon ediyorum. Den नहीं. Yani उनको फोन करता हूँ मैं. Arkadaşlarıma telefon ediyorum. Onlar ile dışarı buluşuyoruz ve sohbet ediyoruz. Onlar ile dışarı buluşuyoruz ve sohbet ediyoruz. उनके साथ बाहर मिलते हैं और सोहबत etmek का मतलब है गपशप लगाना. सोहबत मोहब्बत का मतलब होता है गपशप. dışarıda. Evet, dışarıda buluşuyoruz. Dışarıdan नहीं होगा. dışarıdan का मतलब है कि बाहर से नहीं मिलते, बाहर पर मिलते हैं. यानी outside, we meet outside. Onlar ile dışarıda buluşuyoruz ve sohbet ediyoruz. बाहर किसी खुली फिजा में मिलते हैं और गपशप लगाते हैं. Akşamları arkadaşlarım ayrılıyorum. Akşamları शामों में arkadaşlarım मेरे दोस्त ayrılıyorum. Ayrılmak अलहदा हो जाना, दूर हो जाना. ayrılmak तलाक के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है. ayrıldım यानी मैं अपनी बीवी के साथ दूर हो गया यानी तलाक दे दी. यानी या फिर ये इसलिए भी इस्तेमाल होता है कि हम दूर हो गए, मिले थे और फिर सलाम किया और वो अपने घर में अपने घर. Arkadaşlarımdan dan ayrılıyorum. ayrılmak अलग हो जाना, दूर हो जाना. Dan arkadaşlarımdan ayrılıyorum. उन लोगों से अलग हो जाता हूँ, दूर हो जाता हूँ. ayırmak जो है दूर कर देना, ये उसके फाइल के तौर पर.